हेलो माइक चेक। हेलो 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 हेलो। चलो चलो चलो। हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी की हाल, कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के। चलो भाई, ओके। चलो करें क्लास की शुरुआत। अच्छा, आप मेरे सपने में आए थे। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास लेक्चर नंबर 9। आज की क्लास किस पे केंद्रित है? आज की क्लास, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज हमें लेंस पर और चर्चा करनी है। लेंस पर कुछ चर्चाएं हम कर चुके हैं, उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसी पर बेस्ड हम और कुछ बातें भी करेंगे। ठीक है पवन बेटा, उस क्वेश्चन को अब हम कल 2 बजे ही डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करो। चलिए, साथ ही साथ हम लेंस और दर्पण के संयोजन पे भी चर्चा करेंगे, इस पर भी कुछ सवाल करेंगे आज की क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 10 में हम प्रिज्म पे चर्चा करेंगे और 11 में प्रिज्म के और कुछ उदाहरण करेंगे। तो 12 तक हमारा यह चैप्टर खत्म होना चाहिए, है ना। 12 मतलब आज है हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, शनिवार एकदम शुभ घड़ी होगी, पहला चैप्टर हम खत्म कर देंगे। फिर मंडे से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे एक और। अच्छा हाँ, और एक और बात बता दूं, टेस्ट में मैं आप लोगों को प्रिज्म तक पूछूंगा ना, प्रिज्म तक सवाल आएंगे आपको टेस्ट में। ये वाले टॉपिक पे सवाल हो सकता है इक्का दुक्का आ जाए, लेकिन मैक्सिमम सवाल जो है प्रिज्म तक ही आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है मैंने आप लोगों को जो टेस्ट का सिलेबस है वो बताया जो है वो आपको ध्यान रहेगा या ध्यान होगा भी। हाँ भाई, तो इस बार जो टेस्ट है उसमें मिक्स्ड सिलेबस आने वाला है, मतलब एक से ज्यादा चैप्टर आने वाले हैं। क्या ये याद है सभी को? अरे बोलो, क्या ये सभी को याद है? हाँ, और इसमें जो टेस्ट होगा उसमें ऑप्टिक्स, मतलब जितना पढ़ा दिया करंट प्रकाश की, वो पूरा आएगा। इसके साथ ही साथ इसके पहले वाला चैप्टर एसी और उसके पहले वाला चैप्टर ईएमआई, है ना, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंग से भी चैप्टर से भी सवाल आएंगे ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उन सबको मिलाकर मैं 30 क्वेश्चन डालूंगा और इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, मतलब वो सबका मिलाकर, है ना, एसी, ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स। अच्छा, मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोला था चैप्टर, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बार फिर से लिख देता हूं, संडे टेस्ट। संडे को तारीख क्या आएगी यार? आज की तारीख होगी, आज है हमारे पास 6 4 10। ओके, तो 10 दिसंबर को होगा हमारे संडे को टेस्ट। तो संडे को टेस्ट में आएगा ईएमआई विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर एसी, ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स। सवाल इजी आएंगे, चिंता ना करो, बस बेसिक फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। सर आज कोमल का बर्थडे है, तो क्या चाहते हो बेटा आप क्यों बता रहे हो, और कोमल कौन है? चलिए चलो ओके सर। तो हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था? कल की क्लास में लेंस के ऊपर बहुत सारी चर्चा कर ली थी। लेंस के ऊपर जो चर्चाएं करी थी हमने, सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा थी कि अगर यहाँ पे त्रिज्या R1 यहाँ पे त्रिज्या R2 है, तो उसमें हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था, जिसे हमने बताया म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। फिर उसके बाद हमने इसमें अलग अलग फॉर्मुले पढ़े थे कि सर अगर हमारे पास पूरा लेंस अगर दोनों तरफ त्रिज्या बराबर होंगी तो इसमें फॉर्मुला बनेगा F बराबर R/2 म्यू माइनस 1, और इसमें म्यू की वैल्यू अगर 3/2 हो जाती है तो SP स्टार सीखा था हमने इसमें कि F बराबर होगा R, और सर अगर आधा लेंस होगा तो
इसमें फॉर्मूला डबल डबल हो जाएगा, मतलब कि आधा लेंस हो जाएगा तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी वो आर अपॉन में म्यू माइनस 1 बन जाएगी। और अगर ये एफ म्यू की वैल्यू 3 बराबर 2 होगी तो एफ बराबर 2r होगा। और फिर मैंने आपको एक महाबली सवाल होमवर्क में दिया था। हाँ भाई, तो क्या होगा उसका जवाब, क्या होगा उस सवाल का जवाब? मैंने आपको कल एक सवाल दिया था जिसमें मैंने आपको अलग अलग पैटर्न बनाए थे, अलग अलग पैटर्न बनाए थे ना, फिर से नहीं बनाएंगे यार, यहां पर बने हुए हैं। एक बार वाली पीडीएफ खोल देता हूं मैं आप लोगों को। कल की, कल थी 5 तारीख। ओके, ऑप्टिक्स हमने पढ़ा था, ऑप्टिक्स 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 है। कल की पीडीएफ कहां गई? कल की पीडीएफ नहीं मिली क्या तुम लोगों को? हाँ, कल की पीडीएफ मिली या नहीं मिली तुम लोगों को? कल की पीडीएफ, हाँ मिल गई, ये रही। ठीक, चलो, तो इसमें लेक्चर नंबर 8 था और आखिरी में मैंने आप लोगों को ये वाली बातें बताई थी। हाँ, ये रहा। इसमें मैंने आपको ये एक सवाल दिया था और मैंने बोला था कि इन सब में क्या होगा जवाब। हाँ, नाना सवाल था, बहुत बढ़िया। तो बताओ भैया इसमें क्या होगा? इसमें 8 पार्ट थे, तो इसमें पहले 4 जो होंगे उनका आंसर सेम होगा और नीचे वाले 4 जो होंगे उनका आंसर सेम होगा, है ना। तो पहले 4 जो होंगे उसमें क्या होगा? पहले 4 जो होंगे उसमें आंसर क्या होगा? उसमें टी पी 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 एफ 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 ही होगा। सेम पावर होगी, सेम फोकल लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 को काटा, अलग अलग किया, फिर उनको ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, दोनों को उल्टा के लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट जो है वो दोनों में से निकली, दोनों वक्रता से, मतलब दोनों वक्रीय सतह से निकलेगी, सेम आंसर होगा। इसका आंसर पी होगा और इसका ऊपर वाले का एफ होगा। सेम पी सेम एफ होगा। नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले में यहां पर 2 वक्रीय सतह बन जाए, मतलब 2 लेंस रखे हुए, एक तरीके से 2 लेंस रखे हुए, मतलब पावर डबल हो जाएगी और फोकल लेंथ आधी हो जाएगी। तो 2p फोकल लेंथ, और मतलब जितनी थी उसकी भी और आधा हो जाएगी, f/2 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 f/2। ठीक है, तो ये आंसर होंगे। अली, हाँ बेटा आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, है ना। अब यहां पर पढ़ाई पे ध्यान दे लो। चलिए, तो ये हमने कर लिया था। कितनों का सही था? यही बोला था। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, चलो, ओके। हाँ, अब इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। ये वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे, और साथ ही साथ ये एक बढ़िया सी चीज जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी वो भी हमने रिवाइज भी कर ली। अब हमें इन पर मिला जुलाकर सवाल करने होंगे, इन सब पर मिला जुलाकर सवाल करने होंगे। सवाल करने की शुरुआत करें उससे पहले और भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स यार, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, बाकी फिर हमें क्वेश्चन करने होंगे आज की क्लास में, है ना। तो कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, है ना। ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए, क्या कि यदि मान के चलो एक लेंस को हमने किसी अन्य माध्यम में डुबा दिया तो क्या होगा। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे जिस पर हम आप आज की क्लास में अच्छी चर्चा से शुरुआत करते क्लास की, फिर एक बार क्वेश्चन में घुसेंगे तो क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, एक छोटी सी हेडिंग डाल लो जिसमें आप लोगों लेंस अन्य माध्यम में, लेंस अन्य माध्यम में। तो इसमें सबसे फेवरेट माध्यम आपका, मेरा, तुम्हारा, हम सब का जल, पानी। सबसे पहले पानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर हम आगे और चर्चाएं करेंगे। चलो बेटा, आज लेक्चर नंबर 9 ही है हमारा, लेक्चर नंबर 9 ही है आज की क्लास, लेक्चर नंबर 9 है, कल लेक्चर नंबर 8 था। अब यहां पर ध्यान दे ले। तो लेंस के लिए हमें पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो होता है 1/f बराबर होता है सर म्यू लेंस माध्यम के सापेक्ष -1 × 1/r1 -1/r2। ठीक है, ओके।
अभी हम जो 99% केसेस में बात करने वाले सर, 99% केसेस में हम यही वाले लेंस की बात करेंगे। कौन से लेंस की बात करेंगे? जो लेंस हमारे पास समअवतल लेंस था, मतलब दोनों तरफ त्रिज्या समान होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर अगर हमारे पास समअवतल लेंस होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे सर एफ बराबर होगा r अपॉन में 2 म्यू माइनस 1। और ये म्यू क्या है? म्यू जो है वह लेंस का है हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो ये हवा में है। अगर मान के चलो हमने बोल दिया कि वायु में, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने वायु में, वायु में, तो वायु में हो जाएगा एफ नॉट बराबर होगा r अपॉन में 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होएगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब अगर अन्य माध्यम में डुबा दिया जाए तो अन्य माध्यम में डुबा दिया जाएगा तो बस क्या परिवर्तित होगा? अरे बोलो भाई, क्या सुकून रहेगा? क्या परिवर्तन होगा? बताओ भाई क्या होगा यार? अब कमेंट बॉक्स में है ना एलन डाउटनेट की चर्चा कोई नहीं करेगा। कृपया करके क्लास पे फोकस करो। मैंने कल भी आपको ये बात बता दी थी, उससे आपको मुझे इस दुनिया में, देखो इस दुनिया में अभी तुम्हारे सामने दो ही लोग हैं, एक मैं हूं और एक तुम्हारी पढ़ाई है। तो तुम्हारी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और मैं तो यहां पर हूं, है ना। तो डाउटनेट रहे, डाउटनेट एलन में रहे, लेकिन मैंने मतलब जो तब तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था तो वो जो बातें हमने स्टार्टिंग में कमिट करी थी कि तुमने जब कोर्स खरीदा था कि हाँ तुम्हें पूरा पढ़ाया जाएगा, तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, पार से पूरा पढ़ा रहे, कामिल से पूरा पढ़ा रहे, तुम्हारा डाउटनेट का ऐप चल रहा है, वो सब कुछ ऐसा कैसा चलता रहेगा। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगी में उससे 0 फर्क है। क्लास के बाद देख लेंगे। ठीक है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, डाउटनेट पर पढ़ा रहा था, क्लास चल रही थी, जैसी चलती थी वैसी ही चलती रहेगी और इवन नीट तक ऐसा का ऐसा चलता रहेगा, है ना। अब ये बच्चे कुछ अजीब अजीब से कमेंट कर रहे हैं कि सर फीस ज्यादा हो जाएगी। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए हम खड़े हैं, तुम्हारे लिए जैसा चल रहा था वैसा का वैसा चलता रहेगा। ठीक है, ऊपर कुछ भी अंतर हो जाए लेकिन तुम पर आंच नहीं आएगी, तुम पर कोई अंतर नहीं होने देंगे हम। तुम्हें जैसा पढ़ाया जा रहा था वैसा ही पढ़ाया जाएगा, जो क्लासेस चल रही थी वैसी क्लासेस चलती रहेगी, जो मटेरियल मिल रहा था वैसा का वैसा मिलता रहेगा और तुम्हारे नीट एग्जाम तक सब कुछ सेम होता रहेगा। ठीक है, चलो अब हम यहां पर आगे बढ़ते, कहानी को आगे ले जाते हैं। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास यहां पर अगर ये वायु में रखा हुआ है तो वायु में रखा हुआ है, तो वायु में रखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? वायु में रखा हुआ होगा तो इसका तात्पर्य ये होगा कि अगर मान के चलो हमने ये एफ नॉट बराबर आर अपॉन में 2 म्यू माइनस 1 होगा। तो अगर यहां हमने बोला कि एक, इसको समझने के लिए हमने बोला कि एक कांच के लेंस को पहले वायु में, फिर पानी में रखा जाता है, फिर जल में रखा जाता है। तब फोकल लेंथ एफ में संबंध क्या होगा? एफ में संबंध मतलब कि पानी में एक बार रखा गया था, वायु में एक बार रखा गया था, तो एफ में संबंध क्या होगा? जैसे हमने ये वायु के लिए फॉर्मूला लिख लिया। तो अब यहां पर हमारे पास वायु में जब रखेंगे हम, तो वायु में रखेंगे तो क्या हुआ था? तो अगर हमने वायु में रखा था सर ये एफ नॉट बराबर था, अब कांच बोला हुआ तो म्यू की वैल्यू 3/2 होगी, तो एफ बराबर आर बोल सकता हूं मैं, ये वायु में होगा। ये कहां होगा? एफ नॉट, ये बोल दिया मैंने, वायु में होगा। अब जब जल में रखूंगा तो जल में मेरे पास एक परिवर्तन करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले मुझे जल में निकालने के लिए, तो जल में पहले मुझे अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा अपवर्तनांक लेंस का माध्यम के सापेक्ष। तो मैं लिख सकता हूं 3/2 बटे में 4/,
3 है ना, पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है। सबसे पहले मैं अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पे कुछ नया परिवर्तन कर पाएंगे उस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/8। तो अब जल में अगर हम चर्चा करेंगे तो एफ वाटर लिख सकता हूं इसे में, तो एफ वाटर हो जाएगा R/2 इंटू म्यू की वैल्यू 9/8 रखेंगे -1। तो देखो यार, इसका एलसीएम लो और सॉल्व करो। तो R/2 इंटू, अच्छा यहां कर देता हूं, R/2 इंटू ये होगा 9/8 -1, तो ये जगह 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अरे कुछ पल्ले पड़ा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहां पर अगर 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो यहां पर हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, जैसे 4 होगा और 4 पलटी खाओगे ऊपर चले जाएगा, तो एफ वाटर जो होगा वो 4R आएगा, या मैं चाहूं तो यह लिख सकता हूं एफ वाटर जो होगा वो 4 गुणा होगा एफ नॉट के। मतलब हम किसी अन्य माध्यम में इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 गुणा फोकल लेंथ हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ जो होगी वो 4 गुणा हो जाएगी। फोकल लेंथ 4 गुणा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में, जैसे अगर मान के चलो यहां पर हमारे पास एक लेंस था, इसको मैंने हवा में रख रखा था, तो हवा में रख रखा था, तो यहां पर लाइट आई, यहां पर लाइट आई, और ये इस बिंदु पर फोकस कर रहा था, इस बिंदु पर फोकस कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। मतलब वायु में जब रखेंगे हम इसी को, वायु में रखेंगे जब हम इसी को, तो वायु में रखने पर क्या होगा सर जी? वायु पर रखेंगे तो यहां पर लाइट जो है वो फिर से समांतर तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन अब ये यहां से 4 गुणा दूरी पर मिलेंगी। तो इसका फोकस जो होगा वो बहुत आगे शिफ्ट हो जाएगा, फोकस जो है वो आगे बढ़ जाएगा, या ये और दूर इन्हें कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर लेंस की जो शक्ति है वो कम हो गई है, लेंस की शक्ति जो है वो कम हो गई है। लेंस जब वायु में था तो ज्यादा शक्तिशाली था, फोकल लेंथ है ना। मैं लिख सकता हूं यहां पर कि पावर जो होगी, पावर वाटर में जो होगी वो पावर एयर की 1/4 गुणा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स होता है, मतलब कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि देखो यहां पर यह सघन माध्यम था, बाहर विरल माध्यम था, तो विरल माध्यम था, तो विरल माध्यम में सघन माध्यम से लाइट विरल माध्यम में जाएगी तो सर कन्वर्ज करेगी। तो बाहर वाला माध्यम बहुत ज्यादा विरल था, अंदर वाला सघन था, तो कन्वर्ज ज्यादा हो रही थी, है ना, यह एंगल ज्यादा बन रहा था। लेकिन अब बाहर वाला माध्यम भी इसके बहुत करीब आ गया है, इसके जैसा बन गया है, मतलब कि क्या हुआ? इसके जैसा बन गया। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि यहां पर ये सघन है, ये विरल, लेकिन इतना विरल नहीं है, तो लाइट ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगी। लाइट जो होगी वो ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, लाइट बहुत कम कन्वर्ज करेगी। तो लाइट अगर कम कन्वर्ज करेगी तो इसका तात्पर्य ये हुआ सर, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहां पर लाइट जो है वो मिलेगी तो सही, लेकिन दूर कहीं जाकर मिलेगी। मतलब इसकी शक्तियां कम हो चुकी है, मतलब मैं चाहूं तो इस चीज को और बेहतर तरीके से ऐसा भी समझ सकता हूं, क्या? आगे बढ़ेंगे, इसको और बेहतर रूप से समझेंगे। मेरे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला है R/2 म्यू -1। यह म्यू जो है, ये म्यू क्या है? म्यू जो होगा सर, ये म्यू लेंस का होगा माध्यम के सापेक्ष, है ना। लेंस इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसी से समझा देता हूं मैं आपको। तो अगर मान के चलो अभी जब माध्यम वायु होती है तो यहां पर वायु के लिए तो सर मैं लिखूंगा यहां म्यू बराबर हो जाएगा म्यू एल के बराबर, लेकिन अन्य माध्यम में मैं लिखूंगा, यहां पे अन्य माध्यम में मैं यहां पर लिखूंगा, अन्य माध्यम में मैं लिखूंगा म्यू जो होगा सर जी, म्यू जो होगा वो होगा उस माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड करना पड़ेगा, तो म्यू होगा म्यू एल अपॉन में म्यू एम। तो म्यू एम की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसकी वजह से मेरा म्यू जो है वो घट जाएगा, तो अगर अन्य माध्यम में डुबाएंगे तो म्यू घटेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगी, मतलब पावर घट जाएगी लेंस की।
लेंस की पावर घट जाएगी अन्य माध्यम में डुबाने से। और अगर मान के चलो लेंस को तुमने एक ऐसे माध्यम में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर ही है, है ना। मैंने क्या बोला कि यदि मान के चलो यदि लेंस का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में सर यहां पर कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि सर म्यू का मान 1 आ गया, या इस म्यू का वैल्यू 1 आ गई, तो एफ की वैल्यू जो होगी वो अनंत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक लेंस है जो पानी से बना हुआ लेंस है। सर पानी से बना हुआ लेंस कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता नहीं। प्लास्टिक की पन्नी हो, बहुत पतली सी पन्नी हो, और वो ऑलमोस्ट पानी इसमें भरा हुआ है, और उसी को मैंने पानी के अंदर डुबो दिया। किसके अंदर डुबो दिया? पानी के अंदर डुबो दिया। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रकाश किरणें आएंगी तो सही, लेकिन वो सीधी चली जाएंगी। इसकी शक्ति 0 हो चुकी है, ये शक्तिहीन बन चुका है, ये कुछ काम का नहीं बचा। ये लेंस किसी काम का नहीं बचा। इसमें लाइट जो है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। जैसे अगर मैं तुझे बोलूं हवा में हवा कहां है, ये बता। हवा में हवा कहां है? हवा में हवा दिखाई नहीं देगी। तो वैसे ही ये पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर कोई लेंस भी रखा हुआ है, लाइट सीधी की सीधी निकल जाएगी ना। तो मैं ज्यादातर माध्यम के अंदर दूसरी चीज दिखती कैसे है? या तो लाइट टकराकर वहां से आ जाए, या उसमें अपवर्तनांक में परिवर्तन हो, जिसकी वजह से हमें पता चले कि लाइट जो है, लाइट के पाथ में डिफ्लेक्शन आया, विचलन हुआ है, जिस वजह से हमें पता चले अच्छा सर वहां पे कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए, अगर हमारे पास एक कांच है, उसको एक ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक समान हो, तो दिखाई ही नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कुछ था भी कि नहीं था, है ना। पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कुछ है भी या नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो ऐसे माध्यम में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो क्या होगा? अब बताओ भाई, क्या होगा? अब तो क्या होगा? एफ नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि सर अगर मान के चलो यहां पर कोई से भी फॉर्मूला लगा दो, फिर से एक आपको ऐसा लगता है ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लेंस बटे में माध्यम -1 करेंगे इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहां पर से किसी भी फॉर्मूले से जो बात बराबरी है, और यहां पर सर त्राही मच जाएगी। क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर लेंस का अपवर्तनांक कम हो गया, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। इस कंडीशन में फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव फोकल लेंथ क्या होती है सर? नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, अगर यहां पर मेरे पास एक लेंस बना हुआ है, इसको मैंने किसी एक अन्य माध्यम में डुबो दिया, और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। सर अभी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कि लाइट आएगी, फोकस इधर होगा, नेगेटिव मतलब इधर होगा फोकस। तो लाइट आएगी, और ये लाइट जो है सर वो दूर चली जाएगी। क्या बात कर दी सर आपने? हाँ, कौन सा लेंस है ये देखा जाए तो सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है सर? ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। सर ये तो कन्वर्जिंग होता है, लेकिन अब ये डाइवर्जिंग बन जाएगा। किस वजह से सर? माध्यम की वजह से, है ना। पावर इसकी जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। इसकी पावर कैसे आ जाएगी? इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और एग्जैक्ट यही काम अगर मान के चलो यही चीज हमने दूसरे लेंस के साथ करी होती, है ना। यहां पर इसको थोड़ा सा सेट करके लिख देता हूं। यही चीज अगर हमने दूसरे लेंस के साथ करी होती, तो यहां पर जिसकी पावर नेगेटिव आई है पॉजिटिव की जगह, उसकी पावर उल्टी पड़ जाती। मतलब अगर मान के चलो ऐसा का ऐसा सिस्टम है, और मैंने बोला कि यहां पर लेंस का अपवर्तनांक
कम है माध्यम के अपवर्तनांक से, तो यहां उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि यहां पर लाइट तो सर आई, अब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए थी, लेकिन ये एक और नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, तो यहां पर सर ये वाला डायग्राम भी सही बन सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, ये सत्य है? क्या मैं अपनी आंखों पर विश्वास कर लूं? हाँ बिल्कुल, अपनी आंखों पर विश्वास कर सकते हो। माध्यम जो है वो दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। माध्यम जो है वो दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है ना? क्या बदल सकता है माध्यम यहां पर अगर मान के चलो लाइट कन्वर्ज हो रही थी, पहले तो माध्यम ने इसकी शक्ति कम करी, फिर इसकी शक्ति छीन ली और इसे लाचार कर दिया, बेबस कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पर अगर ऐसा डायग्राम दिखाई दे, क्या डायग्राम गलत है? नहीं, डायग्राम सही है। माध्यम का फर्क है सर, माध्यम का फर्क है ना? तो ये जो माध्यम है, समझ रहे हो ये बात को कि माध्यम क्या होता है? आसपास की चीजें, आपके आसपास क्या है, तो आपके आसपास क्या है वो आपको भी बदल सकता है। तो अपने आसपास के लोग, अपने आसपास का माध्यम सोच समझकर चुनना चाहिए हमेशा, है ना? एक माध्यम तो हमारे घर वाले मिले, उनको नहीं बदलना है, लेकिन एक माध्यम जो हमारे दोस्त है, जो आसपास के मित्रगण हैं, या दूसरे लोग हैं जिनसे हम बातें करते हैं, या जो संगत में हम रहते हैं, उसका असर तो होगा ही होगा। और वो आप, है ना, वो तो पुरानी कहानी हो गई कि संगत का असर सर, वो एक टोकरी में बहुत सारे सेब रखे हुए थे, एक सेब खराब था, एक केला खराब था, उसने सारे केलों को या सारे सेब को खराब कर दिया। या सर एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। वो तो सब छोटी मोटे बच्चों की कहानी है, असली कहानी तो ले फिजिक्स में भी है कि सर आसपास का माध्यम जो है वो परिवर्तित कर सकता है ना? वो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकता है। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, आप बढ़िया बच्चों के साथ, बढ़िया दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहते कि भैया वो भी नीट की तैयारी कर रहा है, तू भी नीट की तैयारी कर रहा है, दोनों मिलकर पढ़ रहे, बहुत अच्छे से कंपटीशन के साथ पढ़ के आ रहे, यार इसने आज मेरे से ज्यादा पढ़ लिया, इसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए टेस्ट में, मुझे भी और बेहतर करना है। मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से सर के सवालों का जवाब देते, उनके टेस्ट में नंबर बढ़िया आ रहे, कुछ बच्चे डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, कुछ बच्चे डेली होमवर्क कर रहे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे। तो उनसे कंपटीशन करो, उनके साथ बातें करो कि अच्छा हाँ भाई ये ज्यादा कर रहा है तो मुझे भी बेहतर करना पड़ेगा, ताकि मेरी शक्तियां जो है वह बढ़ पाए, मेरी पावर बढ़ पाए और मैं और बेहतर बन पाऊं। वरना कुछ बच्चे जो बकवास कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट का रिप्लाई करोगे, उनके कमेंट में आप हा हा ही करोगे, या आपके आसपास क्लास के अलावा भी और जो दोस्त थे उनके साथ अगर आप उठ बैठ रहे हो जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो क्या सोचोगे? अरे यार ये तो नीट के लिए नहीं पढ़ा, मुझे थोड़ा तो ज्यादा आता ही है, इससे कोई बात नहीं, चल ठीक है तुझे इतना तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, तुम अपनी मेहनत कम कर लोगे। तुम्हारा माध्यम बदलेगा और हो सकता है कि एक समय ऐसा आ जाए कि ज्यादा मस्ती मजाक में तुम निकल जाओ और तुम्हें ध्यान ही ना रहे, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और पता ही नहीं चलेगा कि किस दिन तुम फोकस अच्छे से कर पा रहे थे, तुम्हारी कंपटीशन अच्छे लोगों के साथ थी, अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना, तो वो सब साइड निकल गए और दूसरे लोग तुम्हारे आसपास आ गए, तुम्हारा माध्यम बदल गया और यहां पर तुम्हारा पावर नेगेटिव हो गई, तुम्हारी फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई ना। तो अपने आसपास के लोग सोच समझकर चुनना चाहिए हमेशा। चल आगे बढ़ते, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। ये माध्यम को लेकर हमने सारी चर्चा कर ली। ये सारी चर्चा जो थी ये केवल माध्यम के अकॉर्डिंग थी। अब इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। मान के चलो यार हमारे पास एक लेंस है, अच्छा अब इस लेंस को काटने वाली बात हमने कल की क्लास में कर ली थी, वो वही वाली बात ये डायग्राम में भी समझा देता हूं कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये लेंस है, तो लेंस को काट के अलग अलग कर दिए, लेकिन उनका प्रतिबिंब तो वही बनेगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ समान है। इसके अगर तुम 8-10 टुकड़े भी कर दो तो भी यहां पर समान जगह पर ही फोकस आएगा, है ना, समान जगह पर ही फोकस आएगा और समान जगह ही प्रतिबिंब बनेगा, मतलब एक ही प्रतिबिंब बनेगा। खुशी बेटा कर लेंगे वाला सवाल, चिंता ना कर, मुझे ध्यान है वाले सवाल का जवाब बताना, मैं बता दूंगा वो 2-3 सवाल के जवाब, अभी ये पढ़ ले हम। लेकिन अगर मान के चलो, ओए ये क्या आ गया था,
हाँ अभी बताएंगे क्या था, गधा था वो। लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास, पहले ये वाला सवाल कर लेते जवाब, यहां पर बना देता हूं। अगर मान के चलो हमारे पास यही लेंस था, हमारे पास यही लेंस था, और इसी लेंस में है ना, इसी लेंस में हमने क्या किया, इसके जो अलग अलग टुकड़े थे, अलग अलग टुकड़े थे, उन सब में अलग अलग माध्यम भर दिए। सर क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमारे पास इसमें इतने हिस्से में कोई एक अन्य माध्यम है, इसके नीचे हमने एक अलग माध्यम भर दिया, उसके नीचे फिर एक और अलग माध्यम भर दिया, और उसके नीचे फिर एक और अलग माध्यम भर दिया। तो अब हमें पता करना है कि अगर इस वस्तु या इस लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब निर्माण होगा उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अच्छा पहले तो ये बताओ कि इन सब में ये जो चारों है, इन चारों की फोकल लेंथ, चलो फोकल लेंथ तो अलग बात होगी, ये बताओ पहले त्रिज्या सेम है, वक्रता त्रिज्या या अलग अलग है? इन चारों की वक्रता त्रिज्या सेम है या अलग अलग है? चारों की वक्रता त्रिज्या सेम है या अलग अलग है? हाँ, इनकी वक्रता त्रिज्या तो सर सेम है क्योंकि ये सेम आर्क पर आ रहे हैं ना, लेकिन हिस्से अलग अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि टुकड़ा छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो होगी इसकी म्यू1, इसकी में आर, इसकी आर, इसकी भी आर 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 सबके लिए समान होगा। इसका अपवर्तनांक म्यू1 बोल देते हैं। अच्छा यार ये वाला रंग भी नहीं दिख रहा, दूसरे रंग से बनाते हैं जो दोनों में काम कर जाए, गिली गिली छू। हाँ तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये होगा म्यू1, ये होगा म्यू2, इसका अपवर्तनांक होगा म्यू3, इसका अपवर्तनांक होगा म्यू4। अब अगर हमने इसके सामने एक वस्तु रखी तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। यहां पर भी क्या था, यहां पर एक ही प्रतिबिंब बनेगा। यहां पे 4 टुकड़े करे, एक कितने भी टुकड़े करो एक प्रतिबिंब बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। एक वस्तु होगी उसका एक ही प्रतिबिंब बनेगा। यहां कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यहां कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 1 2 3 4 अनंत कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यहां पर 4 प्रतिबिंब का निर्माण होगा, 4 प्रतिबिंब बनेंगे, 4 प्रतिबिंब बनेंगे। सर जी क्यों 4 प्रतिबिंब बनेंगे? क्योंकि देखो यहां पे हर एक की फोकल लेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो सर चारों का अपवर्तनांक अलग है, तो चारों का अगर अपवर्तनांक अलग है तो उन चारों की फोकल लेंथ जो होगी वो अलग अलग आएगी। चारों की फोकल लेंथ जो आएगी वो अलग अलग आएगी। तो चारों की अगर फोकल लेंथ अलग अलग आएगी तो कैसे कैसे पता करेंगे सर? यहाँ पे देखो चारों की फोकल लेंथ अलग आएगी तो यहां से लाइट आई, मान के चल इसका फोकस यहां पर आ गया, इसमें से लाइट गई सर, इसका फोकस यहीं पर ही आ गया, इसमें से लाइट गई, इसका फोकस यहां आया, इसमें से लाइट गई, इसका फोकस सर बीच में कहीं आ गया। तो इन चारों का फोकस अलग अलग हुआ तो चारों की प्रतिबिंब भी एक वस्तु के 4 अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी। एक और अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि मान के चलो ये एक गधा है, ये एक गधा है, और अगर इस गधे को मैं देख रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों की याद आई। उनमें से तुम हो या नहीं वो तो तुम पर निर्भर करता है। बाकी मैंने इसे देखा और फिर मेरे दिमाग में एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट आया। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट आया। क्या एक्सपेरिमेंट आया? मैंने सोचा कि यार ये मेरा चश्मा है और ये एक गधा है और मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर है तो काले रंग का मार्कर है। तो अगर मैंने चश्मे के ऊपर ऐसी पट्टियां बना ली है ना, ये ऐसी पट्टियां बना दी, क्या तुम लोगों को ऐसी कुछ पट्टियां दिखाई दे रही है मेरे चश्मे के ऊपर? क्या मेरे चश्मे के ऊपर तुम लोगों को पट्टियां दिखाई दे रही है? और अगर फिर मैंने इसे देखा पट्टियां लगाकर, तो मैंने इसे देखा तो काली पट्टियां है, तो क्या मैं इसे देखूंगा तो क्या ये मुझे जेब्रा नजर आएगा? क्या मुझे ये जेब्रा नजर आएगा? क्या ये पट्टियां लगाकर देखूंगा?
तो क्या गधे के ऊपर पट्टियां बन जाएगी? क्या ये जेब्रा नजर आएगा? कितनों को लगता है कि हाँ सर ये जेब्रा बन जाएगा, कितनों को लगता है नहीं सर ये कैसी बात है, अजीब सी बात है सर ये तो। कितनों को लगता है कि हाँ सर ये जेब्रा नजर आएगा, और कितनों को लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई बताओ क्या होगा? चश्मा गंदा हो गया हमारा, तब तक हम चश्मा पोंछ लेते हैं। अगर हमारे पास एक लेंस है, उस लेंस में अगर हम काली पट्टियां बना देते हैं, उस लेंस के अंदर अगर हम काली पट्टियां बना देते हैं, और अगर हम यहां पर इस गधे को देखते हैं, तो सर कंसेप्ट के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि लाइट जो आएगी तो मेरे चश्मे पर टकराएगी, बीच में काली पट्टियां बन जाएगी। तो काली पट्टियां बन जाएगी मतलब कि सर यहां पर ये काली पट्टियां इसके शरीर पर मुझे दिखाई देना चाहिए। और एक ऐसा गधा जिसके शरीर पर काली पट्टियां हो, वही तो क्या कहलाता है? जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। तो क्या बन जाएगा? गधा जेब्रा बन जाएगा। होगा या नहीं होगा? हाँ सर चश्मे पे पट्टियां लगा लो या कुछ भी कर लो, गधा तो गधा ही रहेगा। गधा कभी जेब्रा नहीं बन सकता सर, है ना। गधे पर सर कितना भी दिमाग लगा दो, लेकिन गधा गधा ही रहेगा। गधा जेब्रा नहीं बन सकता, गधा जेब्रा नहीं बन सकता, है ना। गधे को गधा क्यों बोलते हैं? गधे की बहुत रोमांचकारी कहानियां हैं इस दुनिया में ना। मतलब ऐसा है ना कि सर हमें क्यों डांट पड़ती रहती है? क्यों? क्योंकि तुमने बहुत सारी रोमांचकारी कहानियां करी है इस दुनिया में, तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम्हारे कमेंट ऐसे आते हैं। तो वैसे गधे की भी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। एक बार की बात है, एक व्यापारी हुआ करता था एक गांव में, है ना। तो वो व्यापारी गधे के ऊपर बहुत सारा भार, इस स्टोरी आपने स्कूल में पढ़ी होगी, है ना। स्कूल में किसी हिंदी की किताब में थी ये स्टोरी, कि उसके ऊपर बहुत सारा भार लाद कर उसे एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाता था। तो बीच में एक नदी आती थी क्रॉस करने के लिए। तो वो गधा क्या करता था, है ना, एक दो बार वो पार किया तो गधे को एक चालाकी सूझी। जैसे ही वो नदी पार करने लगे तो गधा थोड़ा नीचे झुक गया, तो उसकी बोरियों में नमक भरा हुआ था, नमक भरा हुआ था। तो अब वो नमक जो था वो पानी में बह गया, घुल गया और वो हल्का हो गया। तो उसे लगा हाय हाय मजा आया ये तो मुझे। तो वो व्यापारी उसे पार करा कर ले गया। फिर उसे जैसे ही नदी पार कर, व्यापारी को पता चला यार ये गधे ने तो चालाकी कर ली, है ना। आधा नमक तो पानी में घुल गया, आधा नमक तो पानी में घुल गया, बहुत नुकसान हुआ व्यापारी को। तो व्यापारी ने गधे को देखा, गधे ने व्यापारी को देखा, गधा मुस्कुराया। व्यापारी ने बोला तू गधा है। अगली बार व्यापारी ने नमक और शक्कर, ये सब नमक शक्कर ले जाता था, पहले इनको गोली मारी, रुई बदली। तो गधे को लगा अरे वाह, आज तो ये मालिक तो चकरा गया है दिमाग से, इतनी हल्की चीज मेरे ऊपर लाद दी है, मैं तो बड़ी आसानी से नदी पार कर जाऊंगा, और जैसे ही नदी में जाऊंगा तो ये हल्का का और हल्का हो जाएगा, है ना। लेकिन वो रुई थी। जैसे ही वो नदी में गया, पानी में डुबकी लगाई, तो रुई में पानी भर गया और रुई भारी हो गई। रुई ने पानी सोख लिया, वो भारी हो गई। फिर उसके बाद में वो आगे लड़खाते लड़खाते चलता रहा, है ना। फिर से गधे ने मालिक को देखा और मालिक ने गधे को देखा। इस बार मालिक मुस्कुराया और उसे बोला तो गधा ही है ना। तो फिर गधे को समझ में आ गया, अच्छा पिछली बार क्यों बोला जा रहा था मुझे ऐसा। तो सर ऐसा कुछ करेंगे कि अगर हम आंखों पे पट्टी लगा लेंगे तो ये गधा जो है वो जेब्रा तो सर नहीं दिखेगा। नो सर, जेब्रा तो सर ये ऑस्ट्रेलिया, सर ये तो हमारे इधर का ही लग रहा है किसी गांव का गधा, लेकिन सर ये तो ऑस्ट्रेलिया का गधा, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया का जेब्रा है। तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? उसी प्रकार का ये सवाल है, उसी चीज से रिलेटेड ये सवाल है कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक उत्तल लेंस के मध्य भाग को काले कागज से ढक दिया। मतलब कि क्या है, ये मेरा लेंस है, तो लेंस को बीच में से काले रंग से ढक दिया। तो अब क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताना है क्या बनेगा प्रतिबिंब।
चलो भाई बताओ क्या होगा। सेकंड होगा, फोर्थ होगा, थर्ड होगा। देखो कितने गधे हैं, सब लोग आंसर अलग अलग बता रहे हैं। अभी मैंने बता दिया फिर भी। तो क्या बोल रहा है, लेंस के शेष भाग द्वारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, परंतु यह कम चमकीला होगा। प्रतिबिंब का मध्य भाग अदृश्य होगा। हाँ, ये जो तीसरा बता रहा है वो आदमी गधा है, उसी का फोटो था वहां पर। तीसरा कैसे हो जाएगा, बीच में गड्ढा दिखाई देगा तुझे, है ना। यह तो असंभव है, बीच में गड्ढा नहीं दिखाई देगा। दूसरा सही बात होगी। हाँ, दो प्रतिबिंब नहीं बनेंगे क्योंकि ये लेंस तो एक ही है, अपवर्तनांक भी एक ही, वक्रता त्रिज्या भी एक ही है, तो प्रतिबिंब तो एक ही बनेगा और कम चमकीला होगा। कम चमकीला होगा, कम चमकीला होगा। क्यों होगा कम चमकीला? क्योंकि यहां से देखो, मान के चलो पहले 1,00,000 करोड़ लाइट किरणें या प्रकाश किरणें आके टकरा रही थी, अब उसमें से कुछ करोड़ किरणें कम हो जाएंगी, तो सर बस ऊपर और नीचे से किरणें आएंगी, मतलब कि किरणों की संख्या जो है, प्रकाश किरणों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो प्रकाश किरणों की संख्या अगर कम हो जाएगी तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कम चमकीला होगा, या उसे हम बोलेंगे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी या तीव्रता कम हो जाएगी। अब अगला सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि कितनी कम हो जाएगी। अगला सवाल पूछा जा सकता है कितनी कम हो जाएगी, है ना। तो यहां पर गधे की स्टोरी सुनने के बाद में अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। इसको ऐसे समझ सकते कि एक आई क्लोज करने के बाद में इंटेंसिटी कम हो जाती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ओए होए 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 होए, कौन है यह? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये पता नहीं क्या फिर से कैसा दिमाग है तुम लोगों का, है ना। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं दोनों आंखों से देखता हूं तो एक आंख बंद कर देता हूं, इंटेंसिटी कम हो जाती। नहीं, एक आंख और दो आंख का अंतर क्या होता है? अरे एक आंख से जितना दिखाई दे रहा उतना ही दिखाई देगा, दूसरी आंख से भी जितना दिख रहा उतना ही दिखाई देगा। एक्चुअल में दो आंख, भगवान ने हमको दो आंख इसलिए दी है ताकि हम ज्यादा दूर तक का, मतलब हमारा जो विजन एंगल है वो ज्यादा बढ़ जाए और हम 2D और 3D में अंतर कर पाए, 2D और 3D में अंतर कर पाए। तुम्हें पता है कि नहीं यार कि पहले जो कैमरा होता था या जो पहले मोबाइल होता था, उन मोबाइल में ये जैसे इसमें दो लेंस है। जैसे पुराने वाले, अब आजकल सब में दो तीन लेंस आते हैं, पहले वाले में एक ही लेंस आते थे, उससे फोटो की क्लियरिटी इतनी नहीं आती थी। दो आंख, दो लेंस होने का ये मतलब होता है कि उससे आपका एंगल ज्यादा बनेगा और आपको 2D और 3D में फर्क आ पाएगा। तुम्हें पता है कि नहीं ये बात? क्या तुम्हें पता है हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक आंख से काम क्यों नहीं चल पाया? नहीं पता? अच्छा, अगर नहीं पता तो एक काम करो, है ना, मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता हूं। एक काम करो, दो पेन लो और यहां पर ये हाथ को दूर दूर कर लो, ठीक है। अब दोनों आंखें खुली रखकर ये पेन को ऐसा मिलाओ, तो इनकी टिप से टिप तुम आसानी से मिला पाओगे, है ना। अब यही बात एक आंख बंद कर लो, अब करो। थोड़ी मुश्किल होगी, है ना, और अगर और पास कर लिया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, है ना। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम फील नहीं कर पाओगे कि पेन की टिप में कौन सा आगे कौन सा पीछे, मतलब तुम 3D में तुम गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो दोनों आंखें भगवान ने दी है उससे एक्चुअल में गहराई का अंदाजा लगाया जाता है कि कौन कितना दूर है। अगर एक ही आंख होती तो तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें अगर मान के चलो एक गाड़ी यहां दिखाई देती, दूसरी गाड़ी वहां, तीसरी गाड़ी वहां, या चार लोग खड़े हुए तो लगता है कि ये सारे एक ही जगह खड़े हुए, आगे पीछे कितने हैं वो समझ नहीं आते। 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से काम चल रहा था इसलिए 3 नहीं दी, है ना। और तुम यहां कैसे आ गए?
ना। भगवान जब आंख दे रहे थे तुम्हें तो तुमने पूछा नहीं कि भगवान मुझे 3 दे दो, है ना। हर चीज तुम्हें ज्यादा चाहिए। भगवान से बोल देते कि सर भगवान है भाई मेरे को दो, नहीं आई डोंट लाइक इट, मैं तो नीचे नहीं जा रहा, मैं तो, है ना। अगली बार आओ तो याद रखना, वहां पे रोना गाना बजा देना, मैं नहीं जा रहा भैया, 3 होंगी आंखें तो ही मैं नीचे जाऊंगा, ये 2 आंख तो मुझे नहीं चाहिए, पिछली बार भी 2 ही दी थी, है ना, इस बार तो 3 चाहिए। और भी कुछ चाहिए हो तो ना बढ़वा लेना कि यार नाक मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, है ना, मेरे को 2 नाक चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेट भी 1-2 एक्स्ट्रा लगवा लेना कि यार खाना वाना खाते भगवान में क्या, अब बहुत समस्या होती है, भगवान आपको नहीं पता, आपको भी शादी वादी में तो जाते नहीं हो, हम शादी में जाते, पार्टी में जाते, ये इतना सा पेट दिया आपने, है ना, जल्दी भर जाता है, तो एक और एक्स्ट्रा पेट दो ताकि मैं मतलब थोड़ा ज्यादा खाकर आ पाऊं। देखो आगे बढ़ते, सवाल लिखो यार तुम लोग, सवाल लिखो, बहुत बातें करते हो तुम लोग, सवाल लिखो। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि यदि 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 r/2 त्रिज्या, यदि r/2 त्रिज्या में किसी लेंस पर r/2 त्रिज्या में किसी उत्तल लेंस के मध्य भाग को, r/2 त्रिज्या में किसी उत्तल लेंस के मध्य भाग को काले कागज से ढक दिया जाए तब तीव्रता में, प्रतिबिंब की तीव्रता में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिबिंब की तीव्रता में प्रतिशत परिवर्तन, बताओ, सॉल्व करो, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि देखो हमारे पास यहां पर एक लेंस था, इस लेंस में आधे भाग को हमने ढक दिया है, r/2 त्रिज्या में ढक दिया है। तो देखो क्या होता है, ये हमने पहले बात पढ़ी थी कि जो तीव्रता जो होती है सर वो समानुपाती होती है द्वारक के वर्ग के, है ना। ये वैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, लेकिन ये बात लेंस में भी सही होगी, द्वारक के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ सर कि यहां पर द्वारक क्या होता है, द्वारक जो होता है वो एक तरीके से हमारा व्यास है ना, व्यास है हमारा द्वारक। तो अगर आधी त्रिज्या आधी है, मतलब कि सर व्यास भी आधा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर इंटेंसिटी अगर पहले I0 थी तो I0 जो होगा या हम बोल सकते हैं I1/I2, पहले इंटेंसिटी I1 बोलते थे, बाद में I2 बोलते थे, पहले त्रिज्या R थी, अब त्रिज्या R/2 हो जाएगी, का वर्ग होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I1/I2 जो हो जाएगा वह 4 के बराबर हो जाएगा, 2 पर लिखा के पड़ जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि सर जी यहां पर I2 जो होगा वो I1/4 हो जाएगा। मतलब कि यहां पर जो त्रिज्या है, यहां पर सॉरी त्रिज्या आधी करने से तीव्रता जो है वो 1/4 हो जाएगी, वर्ग पर निर्भर करेगा, है ना, वर्ग पर निर्भर करेगा, तो 1/4 त्रिज्या हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अगर त्रिज्या आधी होगी तो तीव्रता 1/4 हो जाएगी। तो प्रतिशत परिवर्तन अब मेरे को लगता है आप आसानी से निकाल सकते हो, प्रतिशत परिवर्तन होगा डेल्टा आई बटे में I1 इंटू 100 निकालना है आपको। तो डेल्टा आई होगा I2 माइनस I1 अपॉन में I1 इंटू 100, या मैं लिख सकता हूं ऐसे हो जाएगा I2/I1 माइनस 1 इंटू 100। यह कितना हो जाएगा सर, I2/I1 जो होगा वो 1/4 होगा, 1/4 माइनस 1 इंटू 100, या मैं से माइनस में 25% लिख सकता हूं। माइनस का 25% क्या हो रहा है, 25 नहीं 75% आएगा ना। हाँ
क्यों? माइनस क्या है? कम हो गई है ना, माइनस का दिखा रहा है कम हो गई, कम हो गई है। ऐसा बोल सकते हो 25% घट गई है ना। यहां पर एक मिनट, हमने 1/4, ठीक है, हाँ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I2/I1 जो हो जाएगा, I2/I1 जो हो जाएगा वो मेरे लिए 1/4 हो जाएगा। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रतिशत परिवर्तन जो आया है ना, परिवर्तन जो आया वह 75% का आएगा। क्या ये सही है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसको आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर 1/4 रह गई है, 1/4 रह गई है, मतलब 25% रह गई है, तो खत्म कितनी होगी? 75% खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते। हाँ, ये वाला भी एक सवाल है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ क्या होगा। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ क्या होगा। यहां पर हमारे पास एक लेंस है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, और दो माध्यम है μ2 और μ3, आधे ऊपर और आधे नीचे है लेंस में। तो आपको बताना, बोला गया कि μ2 बड़ा है μ1 से और μ1 बड़ा है μ3 से। तो आपको बताना है कि क्या होगा, क्या होगा। यहां पर जो पुंज मिलेगी उसमें अभिसारी होगा, अपसारी होगा, अपसारी अभिसारी दोनों होगा, क्या होगा, कहां पर, क्या होगा, कहां पर। तो कैसे समझेंगे सर? देखिए, अभी हमने माध्यम का असर देखा था सर। ये μ2 जो है, ये μ2 सर μ1 और μ3 और μ2 में संबंध देख लेते हैं। पहला वाला संबंध सर, ये लेंस का अपवर्तनांक है, तो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है माध्यम से, तो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है यहां से, तो लाइट आएगी सर, और यह किसी बिंदु पर कन्वर्ज हो जाएगी। दूसरी बात, यहां पर सर समझू मैं, तो लेंस का अपवर्तनांक कम है, तो सर लेंस का अपवर्तनांक कम होगा तो इसने परिवर्तन कर दिया, बस सर समांतर प्रकाश किरणें आएंगी और ये दूर दूर चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी सर? ये दूर दूर चली जाएंगी। तो ऊपर से अपसारी होगा, नीचे से अभिसारी होगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? दोनों होगा, दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अब हमें बेसिकली देखो, अब मेरे को जो भी बातें बोलनी थी वो मैंने बोल दी है, अच्छा एक और बात बता दो, कल तुम लोगों ने अच्छे से शक्ति की परिभाषा लिख ली थी, शक्ति की परिभाषा सभी ने अच्छे से लिख ली थी। पी तुल्य जो होता है वो P1 + P2 + P3 + P4 होता है, क्या सभी ने लिख लिया था अच्छे से? क्या सभी ने अच्छे से लिख लिया था? क्योंकि वो मैंने छोटे में लिखा था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है ना यार। अच्छा एक और बात बताओ, हम और सवालों की तरफ जाए उससे पहले, अगर लेंस अन्य माध्यम में हमने इतना सारा डिस्कस किया, तो हमने दर्पण को अन्य माध्यम में डिस्कस क्यों नहीं किया कभी? या दर्पण को अगर मैं अन्य माध्यम में डुबा दूंगा तो क्या होगा? दर्पण को जल में रख दिया जाए तो क्या होगा? कोई भी एक दर्पण था, उसको मैंने पानी में डुबो दिया, क्या होगा? दर्पण को अगर मैंने पानी में डुबो दिया तो क्या होगा? बताओ भाई, उसकी फोकल लेंथ पर क्या अंतर होगा? आपने न्यू टेलीग्राम चैनल नहीं, आज बना लेंगे यार, है ना। अभी हमें आज मतलब आज दिन भर टाइम नहीं मिला, आज रात को देखते हैं या फिर कल सुबह बना देंगे न्यू टेलीग्राम चैनल। फोकस बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी। अच्छा और कोई? कुछ नहीं होगा। अच्छा और कोई? देखो कैसे सोचेंगे सर, सोचना आना चाहिए ना यार हमें। तो सर यहां पर समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, जाएंगी, टकराएंगी, टकरा कर आ जाएंगे, जाएंगे, टकराएंगे, टकरा कर आएंगे। अरे टकरा कर आने में माध्यम का कोई चक्कर नहीं है, टकरा कर आने में माध्यम का कोई चक्कर नहीं है, तो नो चेंज, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, एफ समान रहेगा। फोकल लेंथ समान रहेगी। अगर आप उस दर्पण को, कांच को पानी में भी डुबा दो ना, आप चाहो तो इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में ना। आपके पास एक कांच होगा, एक कांच को टब में पानी भर लेना, उसके अंदर आधा डुबो देना।
अब एक वस्तु सामने रखना, तो जैसा ऊपर दिख रहा था वैसा का वैसा नीचे प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। चलिए, तो अब हम सवालों की तरफ, अब बहुत सारे सवाल करने यार, हमें आगे बढ़ते, कुछ सवालों की तरफ बढ़ते ना। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन दिया भाई, आपको बोला गया कि यदि मेरे पास दो लेंस है, इन दोनों लेंस को मैंने चिपका कर रखा हुआ है, पास पास चिपका कर रखा हुआ है, ना, तो इनकी तुल्य फोकल, तुल्य शक्ति कितनी है? तुल्य शक्ति होगी सर P1 प्लस P2। तुल्य फोकल लेंथ कितनी है सर? ये होगा 1/f इक्वलेंट बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ओके। अगर एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो गया तो क्या करोगे? तो सर पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव बोलेंगे। जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब सर यहां पर अगर मान के चलो मैंने एक लेंस ऐसा बनाया, एक लेंस ऐसा बना दिया, ठीक है, इसे मैंने बोला 1, इसे मैंने बोला 2, तो क्या इनकी पी तुल्य का फॉर्मूला सेम होगा? बिल्कुल सर, P1 प्लस P2 होगा, बस P2 को और नेगेटिव में रखना होगा, P2 को नेगेटिव में रखना होगा। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है कि इनकी तुल्य शक्ति 0 आ जाए? क्या ऐसा संभव है कि इनकी तुल्य शक्ति 0 आ जाए? क्या ऐसा संभव है कि इनकी तुल्य शक्ति 0 हो जाए? जल्दी बताओ भाई, क्या ऐसा संभव है इनकी तुल्य शक्ति 0 हो जाए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है इनकी शक्ति 0 आ जाए। कैसे पॉसिबल है सर? अगर मान के चलो इसकी पावर बराबर हो जाए, जितनी इसकी फोकल लेंथ है इतनी इसकी भी फोकल लेंथ हो जाए, तो नेट 0 हो सकता है, नेट नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल, अगर इसकी पावर ज्यादा होगी इससे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसकी ज्यादा होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो अपने आप एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, अगर मान के चलो इसमें एक और कंडीशन, मेरे को क्वेश्चन में कल को बोला कि यहां पर ये यहां पर लेंस है, यहां पर ये दूसरा लेंस है, इन दोनों के मध्य दूरी d है, इन दोनों के मध्य दूरी d है। अब अगर ये लेंस नंबर 1 है, लेंस नंबर 2 है, तो इनमें F इक्विवेलेंट या तुल्य शक्ति कितनी आएगी? तो देखो, इसको करने का सही तरीका तो क्या है कि यहां से लाइट लाओ, इसमें से गुजारो, फिर देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फिर उसके हिसाब से दर्पण कितनी दूर है और मिरर लेंस कितनी दूर है, उसके हिसाब से नेट आगे कहां पे प्रतिबिंब बनेगा वो कैलकुलेट करो। इस प्रकार का कल एक एनसीईआरटी का सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था, याद है? लेकिन आदि अनादिकाल से एक रीत चली आ रही है कि इसका एक फॉर्मूला लिखाया जाता है नोट्स में, मैं भी आपको लिखवा देता हूं, लेकिन वो फॉर्मूला सच आज तक नीट के किसी न्यूमेरिकल में काम नहीं आया है ना। क्या है फॉर्मूला? कि अगर मान के चलो आपको बोला कि नहीं 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 नहीं, आप हमें यहां पर नेट फोकल लेंथ निकाल के बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस f1 f2 1/f1 प्लस 1/f2 अपॉन में 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन में f1 f2। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप लिख लो, आपके पहले बड़े भैया भाई, आपके बड़े भाई बहन लिख कर गए हैं बहुत सारे, आप भी लिख लो। ये बना कैसे? ये बना कैसे? ये बना ऐसे ही है कि यहां पर अनंत पे वस्तु थी, उससे समांतर प्रकाश किरण आया, वहां पर कहीं ना कहीं फोकस होगा, फिर उससे दूरी मापी कि सर इतनी दूरी कुछ बन गई है, d-2 दूरी कुछ, मतलब d-f1 दूरी आ जाएगी, तो उसके लिए d-f1 पे वस्तु है। अब यहां पर इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा उससे कैलकुलेट करा गया। तो आप चाहो तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हो। चलो ओके, लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नीट 2019 का सवाल बताओ भैया, एकदम आसान सवाल। अब आप लोगों की बारी है, अब मेरा हो गया। हाँ भाई, जल्दी जल्दी जवाब बताते जाने बस। अब आज की क्लास में सवाल ही सवाल है। हमें पेज नंबर 14 पर हमें जाना है 46 पर, बहुत सारे सवाल है मतलब। डी होगा, बी होगा। सवाल में बोला कि एक समोत्तल लेंस, देख ऐसे बोल के बताएगा, ये समोत्तल लेंस, ये वाले लेंस की बात चल रही। ओके, आर
शक्ति P, ओके सर। इसको एक तल जिसमें मुख्य अक्ष, एक तल जिसमें मुख्य अक्ष है, अच्छा, एक तल जिसमें मुख्य अक्ष है सर, ये मुख्य अक्ष वाला तल, ओके, द्वारा दो सममित आधे भागों में काटा जाता है तो शक्ति क्या होगी सर, ये ऊपर नीचे सेम 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 सेम, शक्ति P ही होगी, शक्ति P ही हो जाएगी। ठीक है, अरे बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया। अच्छा, ये वाले सवाल में ना एक छोटा सा मुझे डाउट भी है, क्योंकि जहां तक शायद ऐसा कुछ कुछ याद है मुझे कि एक बार ऐसा बोला होता कि मुख्य अक्ष के लंबवत तल, तो अभी जो हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है उसमें बोला है एक तल जिसमें मुख्य अक्ष है या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष वाले तल से काटा गया, तो इसमें आधा आधा ऊपर नीचे होगा, तो P ही आंसर होगा। चलो अगला सवाल, नीट 2020 का एक और सवाल बताऊंगी भाई। एक उभयोत्तल लेंस की क्षमता 10 डायप्टर है तथा इसके प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? SP स्टार लगाओ, आंसर बताओ, खुश हो जाओ। हाँ, मॉड्यूल में, बिल्कुल सही बात, काजल बिटिया ने बोला कि सर मॉड्यूल में इसका आंसर P/2 दिया हुआ है ना, तो वही वाली बात है। एक्चुअल में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे एक बार चेक करना था, क्योंकि ये वाला सवाल देख के मुझे अभी याद आया कि इसमें एक्चुअल में शायद अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत है। तो देखो, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं यार, जो पूछेगा वो बता देंगे, हमको पता है ये कब आंसर होता है, ये कब आंसर होता है। ठीक है, तो अगर मॉड्यूल में ये दिया हो तो उसको करेक्ट करके अभी कर लेना, क्योंकि इसके हिसाब से इसको एक तल जिसमें मुख्य अक्ष है तो ये आंसर आएगा। हो सकता है लास्ट में मैंने बोला कि यहां पर करेक्शन कर लो, इसमें कर लो कि मुख्य अक्ष के लंबवत तल है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत होगा तो P/2 आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जवाब बताओ, इसका आंसर बताओ। रेबल स्टार प्रेम, कहां थे आज तक तुम बेटा? हाँ, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 4th आंसर होगा। यस सर, वे SP स्टार जिंदाबाद। क्या बताया था मुझे कि F बराबर R होता है यदि म्यू का मान 3/2 होता है। उल्टा पूछ लिया नीट 2020 में। देखो, क्षमता 10 डायप्टर, तो 10 डायप्टर क्षमता जिसकी पावर 10 डायप्टर है, मतलब कि ये हो गया है यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगी उसकी वो 1/P होगी, या 1/10, या 0.1 मीटर या सेंटीमीटर में लिखोगे आप तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। 100/10 कर सकते थे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर आ चुकी है, त्रिज्या जो होगी वह फोकल लेंथ के बराबर है, मतलब कि सम्यू केवल 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड क्वेश्चन। अरे यार रुक जाओ, ये तुम्हारा थोड़ा सा डर जाओगे इस सवाल से, थोड़ा आसान सवाल कर लेते एक दो और, वो थोड़ा करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा बड़ा सवाल है वो, है ना। AIPMT 2008 में कुछ पूछा, बता भाई क्या बोला। आज मेरा बर्थडे है आर्यन, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हाँ भाई बताओ क्या आएगा इसका आंसर। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम आसान सवाल है। आपको बोला है शक्ति, सवाल को ध्यान से देखना। हाँ, ये तो सवाल वाला अच्छा है, ऑप्शन सारे अच्छे दिए, वरना मैं होता तो एक ऑप्शन डालता F1 F2 अपन F1 + F2 ना। अगर मान के चलो यहां पर कोई एक ऑप्शन हो जाता ना, कोई एक ऑप्शन हो जाता, क्या हो जाता ऑप्शन में? ऑप्शन में हो जाता F1 F2 अपन F1 + F2। 99.99% बच्चे इसी को टिक करके आ जाते हैं, देखते ही नहीं क्या पूछा है ना, क्योंकि हमें पता सर 1/F तुल्य होता है 1/F1 + 1/F2। ओके, तो ये सवाल वाला पूछना चाह रहा है F तुल्य। अरे सर प्रतिरोध में बहुत कराइए, तो F1 F2 अपन F1 + F2। यस सर, यस सर, ये तो F तुल्य होगा, उसने P तुल्य पूछा, इसका उल्टा पूछा है, आंसर ये होगा। ठीक है, डी। या आप विमीय रूप से भी समझ सकते हो, यह सर सब बकवास बातें लिखी हुई है, ये तो विमीय रूप से विमाहीन हो गया सर। ये विमीय रूप से फोकस ये लेंथ बन रहा है, हम बोला 1/, लेंथ शक्ति होती है, तो सर ये फोकस, ये डबल फोकस, एक फोकस कट जाएगा विमीय अनुसार, तो 1/F। यस सर, डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2021, वेरी गुड सवाल। हाँ, पहले बट वी डू दिस सवाल।
मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। हाँ बताओ इसका जवाब क्या होगा। L1 L2 दो लेंस है, तो तुम्हें क्या लगता है इस फोटो को देख करके क्या संबंध होगा यहां पर, इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, दूरी और फोकल लेंथ के बीच में क्या संबंध होगा। क्या होगा, थ्री होगा। हाँ देखते हैं क्या होगा। सर आसान सी बात है, यहां से अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, मतलब ये दूरी हो गई सर इसकी F1 हो गई, और यह इसका फोकस होना चाहिए ताकि यहां से लाइट निकली और वापस से अनंत पे जा रही, मतलब सर ये दूरी F2 हो गई। तो F1 प्लस F2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी F है, यदि उसे उसकी लंबाई के समांतर, देखो अब ये साफ शब्दों में बोला है क्या, कि इसकी फोकस दूरी F है, इसे लंबाई के समांतर दो भागों में काटा जाता है, तो आधे भाग की फोकस दूरी क्या होगी, लंबाई के अनुसार काट दिया गया है। तो क्या आसान सा सवाल है, ये भी कर लोगे, लंबाई के अनुदिश काट दिया है, बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात सर, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। हाँ सब देखो अब ध्यान से पढ़ना है ना। एक समोत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, तो प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सर हमें पता है 1.5 मतलब F बराबर R होगा, तो अब F कितना है, यहाँ पे 5 डायोप्टर पावर दिए, 5 डायोप्टर, तो F जो हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 100/5 कर लिया करो यार इसे, है ना, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या चुटकियों में कर पा रहे हो ऐसे सवाल है? डी, अच्छा मुझे लगता है कुछ बच्चे पीछे रह गए। हाँ ओके ओके 2006 में एक और सवाल, ये तो कर दो, नहीं लिया, नहीं कहा। हाँ एक उत्तल लेंस था, एक अवतल लेंस, इनके प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इनका समायोजन लेंसों को संयोजन के लिए स्पर्श में रखा जाता है। तो आपको बताना है कि यहां पर संयोजन क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सवाल में सर। फोकल लेंथ अनंत हो जाएगी, हाँ लेकिन इसका आंसर जो होगा सर अनंत हो जाएगा, नहीं शून्य हो जाएगा। क्षमता पूछिए, क्षमता मतलब पावर पूछिए, आपसे शक्ति पूछिए, ठीक है। हाँ ओके आगे बढ़ते हैं। 10 नहीं होगा बेटा, 5 डायोप्टर दिया, मतलब 5 डायोप्टर मतलब कि फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। चलो हाँ भाई अगला सवाल। अब क्या करें यार, अब तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट सवालों पे जाना ही पड़ेगा। चलो 2012 का सवाल भी यार, ये होमवर्क है यार, अब मैं नहीं करवा रहा है ना, ये तो वो सेम ही सवाल है जो मैंने तुम्हें पीछे करवाया, उसका शब्दों में लिखा हुआ है यहां पर। हाँ समान अक्ष के अनुदिश, सवाल पढ़ो। हाँ अब हमें रोमांचकारी सवालों के मैदान में कूदना ही पड़ेगा। चलिए इसी से कूद जाते हैं। समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस बी रखा है। ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर समांतर रहती है, तो डी का मान क्या होगा। होमवर्क सेम सवाल सेम जवाब अभी जो मैंने करवाया। 0 कैसे होगा, 0 कैसे होगा, 0 कैसे होगा, अरे बेटा 100/5 करेगा तो 40 होगा क्या यार, 0 कैसे होगा। शक्ति पूछिए, शक्ति, फोकल लेंथ अनंत हो गई है, जो समांतर प्रकाश किरणें समांतर के समांतर चली जाए तो फोकल लेंथ जो होती है वो अनंत होती है, तो शक्ति 0 हो गई। समांतर के समांतर चले गई, कुछ नहीं कर पाया ये, तो उसकी शक्ति जो होगी वो 0 होगी। 15 सेंटीमीटर, देखो भाई इसका आंसर 15 सेंटीमीटर आएगा क्या, 15 सेंटीमीटर का आएगा क्या।
थोड़ा सा अंतर है इसमें, एक बार ट्राई करो। हाँ, वक्रता त्रिज्या ही तो पूछिए, तो F बराबर R होगा। फैजान बेटा तू पढ़ ले यार, पढ़ाई कर ले, एक बार फॉर्मूले देख ले एक बार जो लिखवा है। चलो हाँ, नीट 2019 के सवाल पर अब हम आते हैं। हमें बोला है फोकस दूरी F के दो समान पतले, ध्यान से पढ़ना, समो उत्तल लेंस, अच्छा पतले समो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं कि संयोजन की फोकस दूरी F1 होगी। जब इन दोनों लेंस के बीच स्थान में ग्लिसरीन भर दिया जाए तो यहां पर भर दिया जाए तो तुल्य फोकस दूरी F2 हो जाती है। F1 और F2 का अनुपात निकालना है। यह है एक बढ़िया सवाल। इस प्रकार के और भी बढ़िया सवाल अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या बताना है, क्या पूछा है, वो सब कुछ एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहां पर एक लेंस था जिसका अपवर्तनांक, मतलब लेंस तो कांच का ही बना हुआ था, इसका अपवर्तनांक 1.5 है। एक और है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। ओके सर, तो ये दोनों साइड बाय साइड रखे हुए हैं, साइड बाय साइड रखे हुए, ठीक है। तो इनकी तुल्य फोकस जो आई है, तुल्य फोकस है ना, देखो ध्यान से, उसने क्या बोला है, इनका फोकस दूरी F1 F2 है, संयोजन की फोकस दूरी F1 है। तो यहां पर F इक्विवेलेंट या F तुल्य जो आएगा वह F1 आया है। ओके सर, फिर क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर यदि इन दोनों की बीच की जगह को हमने किससे भर दिया, इन दोनों की बीच की जगह को सर हमने भर दिया ग्लिसरीन से। किससे भर दिया? ग्लिसरीन से। मतलब इनके बीच में ना ये थोड़ी सी जगह थी, ये भर दी गई है ग्लिसरीन से, ग्लिसरीन भर दिया। तो अब यहां पर हमारे पास 3 लेंस हो गए बेटे। कितने लेंस हो गए सर? अब हमारे पास 3 लेंस हो गए। 3 लेंस सर, 3 लेंस कैसे हो गए? 2 कांच के और एक ग्लिसरीन का लेंस, ग्लिसरीन का लेंस, ग्लिसरीन का लेंस। तो अब हमें बताना है कि इसमें इसका तुल्य या संयोजन कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम करते हैं कहानी को। पहले इसको समझा लेते या इसको भी समझ लेते हैं, है ना। इसमें समझेंगे तो देखो इसमें F1 है, इसमें इन दोनों का तो तुल्य पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसके अगर फोकल लेंथ निकालनी तो इसकी पहले हमें वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात करना पड़ेगी। तो वो कैसे ज्ञात होगी? वो यहां से ज्ञात होगी। इस प्रकार का जो सवाल करवा रहा हूं मैं, तो इसमें नीट में बहुत बार इस प्रकार का सवाल आए। 2 लेंस बीच में और कुछ भर दिया, अब बताओ क्या होगा। ठीक है, एक अवतल होगा। अच्छा, एक अवतल बोला है क्या? दो समान पतले समोत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे गए, बिल्कुल सही बात है ना। एक अवतल कहां होगा? अच्छा, ये लेंस, हाँ ये लेंस एक अवतल होगा, ये लेंस एक अवतल होगा। उसको भी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, जो मैंने डायग्राम बनाया उसे एक बार कंफर्म कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है फोकस दूरी F के 2 समान पतले समोत्तल लेंस, है ना, समोत्तल लेंस, मतलब कि जो लेंस मैंने बताया वो लेंस। फिर बोला है एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी F1 आती है, ये रही F1। फिर उसके बाद में बोला कि इन दोनों के बीच में स्थान में ग्लिसरीन भर दिया, मतलब दोनों लेंस पकड़े, इनके बीच में ग्लिसरीन डाल दिया। ठीक है, फिर बोला है कि तुल्य फोकस दूरी F2 है, तो F1 और F2 का अनुपात क्या होगा। इसमें फोकस दूरी F2 आएगी। ठीक है, अच्छा सर, तो कैसे करेंगे सॉल्व? देखो सबसे पहले तो हमें है ना इस लेंस के बारे में सब कुछ पता करना है। तो इस लेंस के बारे में पता करने के लिए इसका अपवर्तनांक पता है, लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं पता। तो अगर यहां पर अगर मैं बोलूं इन दोनों का जो तुल्य आया होगा, इसमें अगर मैं बोलूं कि सर इसकी फोकल लेंथ हमने बोली F1, स्मॉल F1 या स्मॉल f बोल देते, तो इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल f रही होगी, इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल f रही होगी। तो स्मॉल f और कैपिटल F1 में क्या संबंध हुआ होगा सर? ये f, ये f। अच्छा सर, ये दोनों का तुल्य जो होगा सर वो होगा F/2, ये होगा कैपिटल F1 के बराबर। मतलब f की वैल्यू जो है वो 2F1 है। कितनों को ये समझ में आया पहले तो ये बता दो। क्यों सर, तुल्य कैसे निकालेंगे? ये क्या होगा? ये होगा सर 1/F1 या 1/F प्लस 1/F बराबर होगा 1/F1 के। F1 प्लस 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर होगा 1/F तुल्य के। तो F तुल्य 1/F1 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते ही हमने प्रतिरोध वगैरह में काफी बार किया हुआ है सर। तो हो जाएगा F1 बराबर होगा F/2, या इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 2F1 बराबर होगा स्मॉल f के। ये क्यों किया सर आपने? ये क्यों किया?
क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो वक्रता त्रिज्या होगी इसकी, या अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसमें एसपी स्टार दोगे। बीच बीच में जो एसपी स्टार लगा रहा हूं, जिनने क्लास अटेंड नहीं करी, ढंग से पढ़ा नहीं, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये एसपी स्टार में कल बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तेज होंगे आपके। ये इसमें स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कांच है, कांच है। ठीक है, अब एक बार ये जो हरा वाला लेंस है ना, इसको अलग से निकाल लो यार। ये जो हरा वाला लेंस है, इस हरे वाले लेंस को अलग से निकाल लो। ओए होए क्या निकला है ये तो ये हरा वाला लेंस जो निकला है, इसको हमने अलग से निकाला, और इसके ऊपर और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सर इसकी वक्रता त्रिज्या अब हमें पता चल गई है, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या अब हमें पता चल गई है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इसकी वक्रता त्रिज्या हमें पता चल गई है। कैसे पता चल गई इसकी वक्रता त्रिज्या तुम्हें? क्योंकि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इसकी ही बराबर होगी। अबे ये दो लेंस रखे हुए थे, है ना, एक लेंस ऐसा था, ये दो लेंस के बाहरी सतह था, इसके बीच में ग्लिसरीन भरा, तो ये वाली त्रिज्या जो इस लेंस की होगी और ये वाली त्रिज्या जो इधर वाले लेंस की होगी, इसके बराबर ही होगी। वक्रता त्रिज्या तो समान होगी। तो अब इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, हम इसे एफ डैश बोल देते हैं अभी के लिए। तो इसकी फोकल लेंथ एफ डैश कितनी होगी? तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी सर r/2μ-1। अब म्यू जो है वो हमारे पास ग्लिसरीन का दिया गया है, और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक जो है ना, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक जो है वह हमें 1.5 दिया गया है ना। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.5 ही दे दिया, बहुत ही बढ़िया। तो ग्लिसरीन का अपवर्तनांक अगर 1.5 दे दिया है तो फिर ये सवाल क्यों पूछा है? कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू जो होगी वो भी आर के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि 1.5 जब होगा सर 3/2 सॉल्व करेंगे तो ये भी एफ डैश के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां पर जो तुल्य होगा, यहां पर तुल्य जो होगा वो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 बराबर होगा 1/f2 की, 1/f2 की। तो यहां पर सर ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों आर ही है, तीनों आर ही है। तो क्या होगा सर? ये होगा 1/, तीनों की फोकल लेंथ समान ही है, तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, या 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर लो। तो यहां हो जाएगा सर 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f बराबर होगा 1/f2 के। तो उसको सॉल्व करेंगे तो f2 की वैल्यू जो होगी वो f/3 आ जाएगी। तो f2 की वैल्यू f/3 आ चुकी है, f1 की वैल्यू f/2 आ चुकी है। तो यहां से हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। 1/2 होगा, नहीं यार 1/2 तो नहीं लग रहा मुझे, एक बार फिर से चेक कर लो, 1/2 तो नहीं लग रहा मुझे। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? f1/f2 1/2 होगा। अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, एक छोटी सी बात, दिल की बात। क्या सर? यहां पर एक की फोकल लेंथ माइनस में होगी, तो f2 की वैल्यू जो आएगी वो f के बराबर आएगी। दिल की बात, छोटी सी बात, f2 की वैल्यू जो होगी सर वो माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सर मेरे पास उल्टा लेंस है, उल्टा लेंस है, उल्टा लेंस है। तो इसमें यहां पर अल्टीमेटली सर f1/f2 जो है, f1/f2 जो है वह एक होगा f/2 और दूसरा होगा f से f कट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो सर इतनी सारी बातें आपने हमें क्यों बताई? देखो इस क्वेश्चन को हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना किसी समस्या के। बिना किसी समस्या के कैसे हो जाता? हम बोलते कि सर एसपी स्टार जिंदाबाद, हमें पता है सर कि एफ यहां पर होगा, है ना, ये वाली बात तो लगानी पड़ती कि सर f1 होगा, तो इन दोनों की यहां तक तो ये करना ही पड़ता है, ये f1 होगा, ये इन दोनों का तुल्य f1 है। तो हर एक की फोकल लेंथ सर, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी हो जाएगी सर 2f1, इसकी हो जाएगी 2f1, इसकी -2f1 हम सीधे बोल सकते थे बिना किसी झंझट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी झंझट के इसकी फोकल लेंथ हम -2f1 सीधे बोल सकते थे, वहां से सॉल्व हो जाता है ना। क्यों सर? क्योंकि अगर इसकी फोकल लेंथ हमने मान के चल, इसकी फोकल लेंथ f बोली है, इसकी f बोली, तो इसकी f होगी, इसकी f होगी, तो इसकी -f होनी चाहिए, -f होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक समान है। लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस इसलिए बता दिया है ना, क्योंकि अपवर्तनांक अगर भिन्न भिन्न होता, जो अगला सवाल करने जा रहे हैं हम, तो उसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे सर, कि अगर ये दो लाइन से, ये दो लाइन से, इन दोनों की फोकल लेंथ f1 है, तो मान के चलो इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ भी f है। अच्छा सर, यहां पर 3 लाइन्स हो चुके हैं,
इसके बीच में एक और लेंस भर दिया है, तो इसकी फोकल लेंथ f होगी, इसकी माइनस f हो जाएगी और इसकी f हो जाएगी। तो आप इसका तुल्य f1 जो है वो सीधे लिख सकते हैं सर f/2 हो जाएगा, और f2 जो है वह f से आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते थे। लेकिन इसका प्रोसेस इसलिए पता होना चाहिए पूरा, क्योंकि अगर बीच में अलग अपवर्तनांक हो जाता तो मामला गड़बड़ा जाता, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। उसी प्रकार का एक सवाल अब हम करने जा रहे हैं। क्या ये कहानी सभी को क्लियर है? क्या इतनी बात सभी को चमकती है? चल, अब अगर सर कहानी बदल गई तो क्या होगा? कहानी बदल गई तो क्या होगा, है ना? कहानी बदलने वाले पे भी सवाल करेंगे क्या? चलो पहले ये वाला कर लेंगे। चलो जरा सवाल पढ़ो जल्दी से, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। हाँ देखो, कहानी बदलने वाला सवाल 2016 में आया था। कांच के 3/2 अपवर्तनांक दिया गया, दो सर्वसम उभय उत्तल लेंसों में प्रत्येक की फोकस दूरी f है, इनको संपर्क में रखा गया, फिर इनके बीच में खाली स्थान में जल भर दिया गया जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। अब बताओ तुल्य फोकल लेंथ कितनी आएगी? ठीक है, क्या आएगी? तुल्य फोकल लेंथ कितनी आएगी? अब बीच में जो भरा है उसका अपवर्तनांक अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हमें ट्राई करने। पहले एक बार ये वाला जो आप पढ़ रहे थे उसे ही पढ़ लो, उसे भी हम हल कर दिए थे। 2013 का सवाल, 13 का सवाल क्या बोल रहा है? सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। हमें बोला है एक सम, अब सवाल ध्यान से पढ़ना है ना, इसमें शब्दों का खेल है। एक सम उत्तल लेंस अच्छा को एक सम अवतल लेंस में संयोजित किया जाता है। ओके सर, मतलब दिस इज द लेंस एंड दिस इज द लेंस, ऐसा सम उत्तल सम अवतल। अच्छा, दोनों की समतल सतह को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, जैसे मैंने रखा हुआ है। चिपका के भी रख सकते, दूर दूर भी रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों लेंस के अपवर्तनांक अलग अलग है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। अब आपको बताना है कि यहां पर अगर दोनों की त्रिज्या r है तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब आपको f तुल्य निकालना है, आपको f तुल्य निकालना है। f तुल्य क्या आएगा? ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ, एक को पॉजिटिव रखेंगे, एक को नेगेटिव रखेंगे, लेकिन इनका म्यू भी अलग अलग है, म्यू भी अलग अलग है। तो यहां पे f1 की वैल्यू क्या आएगी? f1 की वैल्यू आएगी r अपॉन में μ1 माइनस 1, और f2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस r अपॉन में μ2 माइनस 1। क्या ये जो मैंने लिखा वो क्लियर है सभी को? क्या लिखा है मैंने? अब हमें 1/f तुल्य निकालना है, तो ये हो जाएगा सर 1/f1 प्लस 1/f2। तो वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन में r। You solve and get the answer. LCM will be r. You got μ1 minus 1 minus μ2 plus 1. 1 and 1 go gone. तो f तुल्य की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी r अपॉन में μ1 माइनस μ2। Second is the correct answer for this easy question. चल, हाँ, तो नीट 2000 देखो यार, नीट 2016 ये वी नीड टू रिस्पेक्ट। ओ 16 वाले लोग आ गए, 16 वाले लोग आ गए। मतलब सवाल तो खतरनाक ही पूछते 16 में। मतलब 16 वाले की कॉपी करने की कोशिश करी थी 20-21 में, लेकिन एकदम टुच्चा सा सवाल बना दिया। अब देखते हैं, ये सवाल बोला है कांच का अपवर्तनांक है 3/2। देखो अब फिर से वही वाली बात है, कांच का अपवर्तनांक 3/2। हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, हमें आंसर्स पता है 3/2 के लिए। अच्छा, कि दो सर्वसम उभय उत्तल लेंस, ओ हो सर, उभय उत्तल लेंस ये क्या है? ये क्या ऐसे वाले लेंस है या सर ये ऐसे वाले लेंस है? 1 है या 2 है? बताओ जरा, कौन से लेंस है ये? कौन से लेंस है, 1 या 2? हाँ सर, सर्वसम मतलब एक जैसे,
और उभय उत्तल। हाँ सर, अगर वो ये बोलता तो समतलोत्तल बोलता, तो मतलब ये 1 लग रहा है सर। ओके, तो ये दोनों लेंस ऐसे रखे हुए हैं, ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों लेंस में हमें बोला गया है कि सर इसमें फोकल लेंथ तो हमें पता है सर, और साथ ही साथ बोला है कि संपर्क में रखे गए हैं। ओके, तो संपर्क में रखे गए हैं, यहां पर संपर्क में रखे गए हैं, और बोला है कि इनकी फोकस दूरी f है, प्रत्येक की फोकस दूरी f है। सवाल के हर एक शब्द को ध्यान से पढ़े, 2016 का सवाल किया जा रहा है। प्रत्येक की फोकस दूरी f, मतलब इसकी भी फोकस दूरी f है, इसकी भी फोकस दूरी f है, और मेरे को पता है सर इनकी वक्रता त्रिज्या r है, इनकी वक्रता त्रिज्या r है। अब यहां पर सेम सवाल है, लेकिन बस बीच में सर हो ना पाया इनसे, है ना। इन्होंने कर दिया कबाड़ा और इनने भर दिया पानी। सर पानी, जल ही जीवन है, लेकिन सर यहां तो हमारा जीवन हर ले ये जल। क्यों? क्योंकि अभी हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हरा रंग नहीं, नीले रंग का पानी होता है, नीला रंग डाल देते हैं यहां पर हम। अभी जो नीले रंग का पानी है, ये नीले रंग का पानी जो है, ये नीले रंग का पानी भरा गया है। तो अब अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कि सर यहां पर अब हमारे पास जैसे एग्जैक्ट वही वाली बात है, 3 लेंस है, लेकिन अब बीच वाले लेंस की फोकस दूरी हमें डायरेक्ट नहीं पता है। बीच वाले लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी, बीच वाले लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी, तभी हमारे पास तुल्य आएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है? क्या कर पाओगे अब, है ना। तो यहां पर क्या बोला है सर, ये इसको हमें कॉपी करके यहां उठाकर रखना होगा, और इसके लिए पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसकी फोकस दूरी तो हमें पता चल गया सर f है, इसकी फोकस दूरी भी f है। व्हाट अबाउट यू, व्हाट इज योर फोकस दूरी? तो ये बोले मेरा फॉर्मूला लगा r अपॉन में इसका f डैश बोल देते, r अपॉन में 2 म्यू माइनस 1। ओके सर जी, नो वरीज। r तो r ही है सर, अपॉन में 2 इंटू म्यू की वैल्यू इसकी 4/3 होगी। तो अगर 4/3 माइनस 1 ऐसा कुछ दे देते, 2 से 2 कट जाता, लेकिन वो भी नहीं कट रहा सर, कोई बात नहीं। तो इसमें सर 1/3 आएगा, 3 पलटी का ऊपर जाएगा, बट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड्स दैट इट इज नेगेटिव साइन। तो यहां पर व्हाट इज द फाइनल आंसर? शैल आई राइट द फाइनल आंसर? तो जब माइनस का 3r/2, क्या बोलती तू? 3r/2, क्या मैं बोलूं, सुना आता क्या तेरा ये आंसर रे। ये आ गई फोकल लेंथ f डैश। अच्छा, अब मुझे पता है f बराबर r, तो एक काम करो यार, इसको भी f ही रख दो। तो मेरे पास नया वाला जो f डैश की फोकल लेंथ है वो 3/2 f आ चुका है। अब हमें तुल्य निकालना है, बस अब हमें तुल्य निकालना है। तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा सर 1/f तुल्य बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये होगा 1/f माइनस का, ये माइनस लेना डूबे कहीं, ये होगा 2/3f प्लस 1/f। यू सॉल्व, आई सॉल्व, वी सॉल्व, व्हाट इज द आंसर देन? वाह, ये कौन था जिसने गाने की लाइन को आगे बढ़ाया? क्या करूं मैं आंसर लेके रे, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ। एलसीएम आएगा सर, 3f आ जाएगा, और 3f आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर 3 - 2 + 3, तो जाएगा 3 और 3 6, 6 में से 2 गए, 4 बचा सर, 4। तो f तुल्य की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3f/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 को ऊपर क्यों पलटा, ये नीचे से गुणा होगा ना। 3 को ऊपर क्यों पलटा, नीचे से। तो नीचे से जो गुणा होता है वो ऊपर जाके पलट जाता है। नीचे से जो गुणा हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई है। वेरी गुड आकांक्षा सिंह, आपका सही था, बहुत बढ़िया। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर, और इतना अच्छा लगा कि मैं अब आपकी छुट्टी कर रहा हूं।
मतलब छुट्टी मतलब बैच से छुट्टी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू सॉल्व, वी सॉल्व, आई सॉल्व। ये भी मजेदार सवाल नीट 2025 का जैसे करा हमने उसी कंसेप्ट पर सवाल है, आपको करना है सर्वसम पतले समुत्तल लेंस दिए हुए, ध्यान से पढ़ना सवाल को, एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें जब हमने सॉल्व करी एक बार फिर से आपको सॉल्व करना होगी। बाकी दिस वी सॉल्व टुमारो, नो अदर क्वेश्चन लेफ्ट। डन 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 डन। ये कल करेंगे नीट 2021 का सवाल, ये तो आप होमवर्क में कर लो, ये वैसा ही सवाल है, बन जाएगा आपसे। ये थोड़ा सा मतलब मजेदार सवाल है, इसको सॉल्व करने में मजा भी आएगा, एक बार सॉल्व करना। कल मैं 2021 का 2019 का सवाल करवाऊंगा और आगे की चीजें करवाऊंगा। फैजान खान, कोई बात नहीं बेटा, नीड नॉट टू बी सॉरी, आप इतना सॉरी ना कीजिए ना, आप बस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलो तो जितना पढ़ाई बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अब कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जाते टाइम कुछ तड़कता भड़कता सा बोल दिया जाए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।